जो यहाँ कम से कम 70 साल 80 साल 90 साल के बुजुर्ग फौजी बैठे हैं, ये मोदी जी को मैं तो कह रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार ने हमें नहीं दिया, सरकार ने किसको दिया हमें क्या पता, जो हमारे खाते में कुछ नहीं आया। 65,000 करोड़ रुपए 65,000 करोड़ दिया है तो वो सरकार का काम है। उनके पास कैग है और लेखा विभाग है, उसमें मतलब उसकी ऑडिट कराए कि किसको दिया गया पैसा। मैं ये बोल रहा हूँ, मोदी जी, माननीय मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी और राजनाथ जी इस चीज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान दें, नहीं तो हमारे जो बच्चे आने वाली जनरेशन है उसके ऊपर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। सूबेदार रोहतास सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, पूर्व सैनिकों के धरने पे आए हैं और बुलंदशहर से आए हैं। तमाम उन विसंगतियों को दूर करवाने के लिए यहाँ पर जो पूर्व सैनिक भाई बैठे हैं उनके सहयोग में यहाँ पर पहुँचे हैं। और आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, आप बुलंदशहर से यहाँ पर धरने पे पहुंचे। आपका भी स्वागत। हम ये चाहते हैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी और राजनाथ जी जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी ये सैनिक आज रोड के ऊपर बैठे हैं आपकी सरकार में, ऐसा पहले हमने कभी नहीं देखा। हमारी उम्र भी 60 साल हो गई। हम ये चाहते हैं कि जो इनकी जो विसंगतियाँ हुई हैं पेंशन में, जो भी कुछ हुआ है, इनको जल्दी जल्दी हल किया जाए, नहीं तो इसके परिणाम जो है, जो आने वाली जो सेना हमारी जो नौकरी कर रही है हमारे बच्चे हैं, इसका असर भारतीय सेना के ऊपर, उसके मनोबल के ऊपर पड़ेगा। और हम ये नहीं चाहते कि हमारे देश की सेना कमज़ोर हो। जो भी कमियां हैं उनको दूर करा जाए और उनका अगर वो दूर कर देंगे तो हम बहुत बहुत उनका धन्यवाद करेंगे और आगे उनके साथ जो है जैसे कंधे से कंधा मिला के पहले चले हम ऐसे ही चलेंगे। इसके आगे मुझे कुछ नहीं बोला। जय हिंद जय भारत। नहीं, मेरा सवाल है, आप अपनी बात रख के बंद कर रहे हो, बताओ। मेरा सवाल ये है, आप ये कह रहे हो कि मोदी जी ने ये कर दिया, ऐसे कर दिया कि भाई क्या नाम है, उसका असर भुगतना पड़ेगा, हमारे बच्चे काम करें। मोदी जी ने तो तमाम चीज़ें आप लोगों को दे दी। ओआरओपी था, वो तो मोदी जी ने दे दिया। अब गलत कहाँ किया, किसने किया? मोदी जी ने किया या अफसरों ने किया? ये मोदी जी की सरकार की सबसे बड़ी गलती है। अगर इसमें कोई बोर्ड अफसरों का डिटेल हुआ था तो अगर उस बोर्ड ने कोई गलतियां की हैं तो उसको ठीक करना भी मोदी जी की सरकार का काम है। मोदी जी की सरकार अपने जो दायित्व से नहीं हट सकती, इसलिए मैं तो सरकार को ही दोषी बताऊंगा। अफसर कौन होता है? अफसर कौन होता है? जो अफसर की, अगर उस बोर्ड में अफसर थे तो ये पीएमओ और डिफेंस मंत्रालय को देखना था कि किसके साथ क्या हो रहा है, हम किसको दे रहे हैं, क्या गड्ढे में पैसा डाल रहे हैं। तो ये किसकी, ये गवर्नमेंट की जवाबदारी थी और आज भी गवर्नमेंट की जवाबदारी है। अगर ये रोडों पे हैं तो ये गवर्नमेंट को हल करना चाहिए इनकी समस्याओं को। जो यहाँ कम से कम 70 साल 80 साल 90 साल के बुजुर्ग फौजी बैठे हैं, ये मोदी जी को मैं तो कह रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इनकी जो भी वो हुई है विसंगतियाँ पेंशन में कुछ भी है वो पूरी कर देनी चाहिए। आप मोदी जी के ऊपर, एक प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह की बात बोल रहे हो कि उनको शर्म आनी चाहिए? बिल्कुल, प्रधानमंत्री हमारे देश का मतलब मैं कौन सी उर्दू भाषा बोल रहा हूँ, वजीर आजम है, वजीर आलम, मतलब बादशाह है हमारे देश के। हमने बनाया, शर्म आनी हमें उनको, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जो सैनिक बैठे हैं, ये जो है सैनिक कौन है? आपके अफसरों ने आप लोगों को बेवकूफ? हमारे अफसरों ने बनाया है। तो अफसर भी तो किसी के अंडर काम कर रहे होंगे। गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट को करना चाहिए। हम भी गवर्नमेंट के अंदर है, वो अफसर भी गवर्नमेंट के अंदर है, वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, हम भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय कह लो या सर्वेंट कह लो। सरकार ने तो आपका पैसा भेजा है। सरकार ने हमें नहीं दिया, सरकार ने किसको दिया हमें क्या पता, जो हमारे खाते में कुछ नहीं आया। 65,000 करोड़ रुपए 65,000 करोड़ दिया है तो वो सरकार का काम है। उनके पास कैग है और लेखा विभाग है, उसमें मतलब उसकी ऑडिट कराए कि किसको दिया गया पैसा। क्यों नहीं कर रही गवर्नमेंट? उनको भी तो गुमराह आपके अफसरों ने किया है। किसने, क्यों किया? तो उनके ऊपर एक्शन ले सरकार। भाई तो गलत कौन हुआ? आपके अफसर ही तो हुए जब गुमराह उन्होंने किया। सरकार भी दोषी है, सरकार भी दोषी है। सरकार इसलिए दोषी है, सरकार का आंख मूंद के बैठी हुई है। आप मुझे मोदी विरोधी लग रहे हो ना? मैं बीजेपी का कट्टर नेता हूँ, नेता नहीं मतलब समर्थक वोटर हूँ। और बीजेपी का मैंने कुर्ता पहन रखा RSS वाला। अरे ये कलर बीजेपी का कब से हो गया? ठीक है, तो मैं तो कलर को तो बदनाम कर रखा आप लोगों ने। मैं ये बोल रहा हूँ, मोदी जी, माननीय मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी और राजनाथ जी इस चीज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान दें, नहीं तो हमारे जो बच्चे आने वाली जनरेशन है उसके ऊपर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अरे मोदी जी लगातार अपनी रैलियों में मेरा जवान मेरे जवान की बात करते हैं, मेरा सैनिक मेरा जवान, और बॉर्डर पे आप लोगों के साथ होली दिवाली तक मनाते हैं। वो एक दिन मोदी जी दिवाली मनाने से काम नहीं चलेगा। एक कम्बैट ड्रेस पहन के एक दिन टैंक के ऊपर बैठ के, मैं भी टैंक ड्राइवर रहा हूँ, मैं टैंक वाली फौज का हूँ,
नहीं तो ये सेना अगर रोड पे आ गई है तो किसानों ने तो क्या वो ट्रैक्टर चलाए, हमारे टैंक घूम जाएंगे वो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अरे इससे पहले कोई भी प्रधानमंत्री जो है अपने जवानों और सैनिकों के लिए नहीं सोचते थे, कभी कोई बॉर्डर पे नहीं जाता था, सुनो मेरी बात, कभी कोई सैनिकों की वर्दी नहीं पहनते थे, लेकिन अब वो मान सम्मान बढ़ाने के लिए हमारी भारतीय सेना के जवानों का इसलिए वो करते हैं सब। नहीं, उनका इसमें हम धन्यवाद करते हैं कि सेना का उन्होंने मनोबल बढ़ाया, लेकिन अब मनोबल कहाँ चला गया, वो तो मनोबल मैंने रोडों पे ला के रख दिया। ये जो बुढ़े सैनिक है ये नौकरी करके नहीं आए, इन्होंने 26 साल, किसी ने 30 साल, किसी ने 32 साल में फौज में गवा दिया। आज उनको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो क्यों नहीं पूरी करी जा रही, और उसके पैसे को दूसरा खा जाए तो उसको कौन रखाएगा। ये हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सरकार का दायित्व बनता है कि उसको अगर गलती हुई है तो उसको सुधारा जाए। या और इनको 108 दिन हो गए, इनको ये आश्वासन तो दे कोई नेता आके कम से कम तुम्हारा हम कुछ कर रहे हैं, क्यों? ये गलत है। अगर धरने पर 105 दिन से ऊपर का समय हो गया है, अगर और लंबे कितने समय तक आप लोगों के अंदर है कि भाई बैठ? नहीं, हम तो अपने मरते दम तक धंधा करते रहेंगे, मरते दम तक, जब तक हमें दम है तब तक करेंगे। अपने उसके मान सम्मान के लिए हम तो लड़ेंगे, वो हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। और अगर सरकार ने आप लोगों की बात नहीं सुनी तो क्या कर सकते हैं? अगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी, सरकार सुनेगी हमारी बात, ऐसा तो नहीं है कि नहीं सुनेगी। नहीं तो हम नहीं चाहते, हम डिसिप्लिन में रहने वाले आदमी हैं, जो जैसे किसानों ने किया था 26 जनवरी को, हम वो नहीं चाहते। हम वो भी कर सकते हैं अगर मजबूर हो गए तो। क्या क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं, रोडों पे निकलेंगे और जो अपनी मांगों को लेकर रोडों पे निकलेंगे, संसद भवन का घेराव करेंगे, और इससे ज़्यादा और क्या करेंगे। संसद और गवर्नमेंट हमें जेल में डालना चाहती है, हम जेल में चले जाएंगे। इससे ज़्यादा और क्या करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। अब अपनी रोडों के ऊपर जो संसद भवन को घेरेंगे ले जाके ये है।